कल रात अचानक कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के हक में वॉल चॉकिंग शुरू हो गई। ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड रहा। अब ये लोग कौन हैं और किस चीज़ की खबर देना चाहते हैं? क्या दोबारा कराची में खून से लहू लहान हो जाएगा? आज के इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। 10 नवंबर रात 8 बजे एमकेएम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट होती है जिसमें अल्ताफ हुसैन उर्फ अल्ताफ भाई एक तस्वीर के साथ एक तहरीर पोस्ट की जाती है। इस तहरीर में क्या लिखा था वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ट्वीट के बाद कराची समेत सिंध के कई इलाकों में वॉल चॉकिंग शुरू हो जाती है। कौन लोग थे ये तो बताने से कासिर हैं, लेकिन वॉल्स पर हम आ गए अल्ताफ भाई वाले और जिए अल्ताफ भाई के नारे दर्ज थे और फिर देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बन गया। चंद साल पहले की बात है, कराची शहर लहू में तर था। कौन लोग थे इस खून की स्याही को फैलाने वाले, ये कराची का हर बच्चा जानता है। अमन कायम करने के लिए पाक फौज रेंजर्स के जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी, ये कौन भुला सकता है। अब दोबारा से कराची में खून का खेल आम होने जा रहा है। ये इसकी नवीद है या कुछ और, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वॉल चॉकिंग शायद आने वाले तूफान की नवीद सुना रहा है। एमकेएम क्यों खत्म हुई थी? आज से ठीक 5 साल पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन की एक तकरीर मुल्क के टीवी चैनल्स पर नशर हुई। इस तकरीर के अल्फाज तो अदालती हुक्म के बाद शाया नहीं हुए जा सके, लेकिन तासुर पैदा हुआ कि अब मुल्क के जो सियासी मंजरनामे में अल्ताफ हुसैन और उनकी एमकेएम की फ़िलहाल कोई जगह नहीं रही। तकरीर के बाद न सिर्फ रियासत की जानिब से अल्ताफ हुसैन की तकरीर नशर व शाया करने पर पाबंदी आयद कर दी गई, बल्कि खुद उनको उस एमकेएम के भी टुकड़े हो गए जो किसी ज़माने मुल्क की तीसरी बड़ी जमात होती थी। और 1988 के बाद पाकिस्तान के वफाक में कायम होने वाली किसी भी हुकूमत का उनकी हमायत के बगैर कायम हो जाना या वजूद बरकरार रखना नामुमकिन समझा जाता था। अल्ताफ हुसैन और एमकेएम को उरूज भी उसी इस्टेब्लिशमेंट ने अता किया था जिस पर लान तान करते थे। अल्ताफ हुसैन और एमकेएम का मंशूर कैसे सामने आया, ये बात है 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी बर्री फौज के सरबराह जनरल ज़िया उल हक ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। इस फौजी बगावत को मुल्क भर में अवामी मदद और हमायत हासिल नहीं थी और ज़िया उल हक हुकूमत सियासी हिमायत और पजीराई के मुतलाशी भी थे। तब तक क़याम पाकिस्तान के वक्त उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत को हिंदुस्तान से आकर कराची और सिंध में दीगर शहरी इलाकों में आबाद हुए 30 बरस हो चुके थे। ऐसे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाफिज करदा कोटा सिस्टम के तहत अहलियाने कराची को मेरिट या काबिलियत के बजाय कोटे से मुलाजमत और तालीमी इदारों में दाखिलों में हिस्सा मिलता और काबिलियत के बजाय रिहायशी इलाकों को फौकियत दी जाती थी। कराची में रहने वाले कोटा सिस्टम को काबिलियत के खिलाफ नाइंसाफ़ी समझते थे और उसके शदीद मुखालिफ थे। इसी शहरी आबादी के बड़े हिस्से का ख्याल था कि कोटा सिस्टम जैसी नाइंसाफ़ियाँ इसलिए होती हैं कि सिंध की उर्दू बोलने वाली आबादी को किसी सियासी नुमाइंदगी हासिल नहीं है। दरअसल अख्तर रिजवी और रईस अमरूही जैसे मुमताज़ शहरियों ने ही कराची के नौजवानों को अपनी नुमाइंदगी सियासी तंजीम बनाने का ख्याल दिया और तंजीम साजी के लिए सियासी मवाद और तरबियत फराहम करने लगे। और ये सब सितंबर 1953 को इसी कराची में पैदा होने वाले अल्ताफ हुसैन ने इब्तदाई तालीम असीसाबाद से मुकम्मल की। सन 1970 के दरमियान अल्ताफ हुसैन ने फ़ौजी तरबियत का कोर्स करने के लिए नेशनल सर्विसेज एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी फ़ौजी तरबियत के फ़ौरन बाद वो ख़ुद ही पाकिस्तान फ़ौज की बलोच रेजिमेंट में शामिल हुए। बाद में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने के बाद अल्ताफ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में बीएस किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबे फार्मेसी में दाखिला लिया, जहां 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों ने ऑल पाकिस्तान मुआजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कायम की।
कई बरस तक अल्ताफ हुसैन और उनकी नौमौलूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी के तुलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा की मुखालफत का सामना रहा। ताहम शहरी सिंध के एहसास महरूमी और मायूसी और जवाब में इंतहाई पुरकशिश नारों के सहारे ताकत और तशद्दुद पर मबनी मुखालफत के बावजूद भी तेज़ी से मकबूलियत हासिल करती। ये तंजीम शहर के कई तालीमी इदारों में जा पहुंची थी। अल्ताफ हुसैन इस दौरान कई बार जमीयत के बराह रास्त तशद्दुद का निशाना बने और फिर फरवरी 1981 के उनकी तंजीम को तालीमी इदारों से बेदखल कर दिया गया तो दीगर साथियों के फैसले के तहत इस तंजीम ने शहरी इलाकों में सरगर्मियों का आगाज़ किया, जहाँ इसे खूब मकबूलियत और पसीराई मिलने लगी। जनरल ज़िया की फ़ौजी हुकूमत की जानिब से अल्ताफ हुसैन को सरपरस्ती भी हासिल थी। सबसे पहला यूनिट आफाक अहमद ने लांडी में बनाया। यही आफाक अहमद आगे चलकर अल्ताफ हुसैन के सबसे बड़े मुखालिफ और MQM हकीके के सरबराह बने। 1983 में अल्ताफ हुसैन अमेरिका चले गए और जब 18 मार्च 1984 को APMSO की क़यादत ने महाजर कौमी मूवमेंट या MQM बनाने का ऐलान किया तो अल्ताफ हुसैन मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन असीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद और तारिक जावेद जैसे इब्तदाई साथी अल्ताफ भाई से राब्ते में थे। मार्च 1985 में कराची के वस्ती इलाके नाज़िमाबाद की चौरंगी पर ट्रैफिक के एक हादसे में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक तलबा बुशरा जैदी की जान चली गई। तलबा की हलाकत पर शुरू होने वाला एहतजाज शाम होने तक लसानी रंग इख्तियार कर गया और उर्दू बोलने वाले शहरियों का एहतजाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादातर पश्तून मालिकान के खिलाफ महाज की सूरत में ढल गया। इसी असना में अल्ताफ हुसैन अमेरिका से वापस आ गए। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौर में MQM परवान चढ़ी। MQM तालीमी इदारों में और इलाकों में बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू हो चुकी थी। मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों और मुशायरों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मुशायरा बानी पाकिस्तान के मसार पर हुआ, जहां अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान का कौमी परचम जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फौजी अदालत से 9 माह और शायद 5 करोड़ की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जब अर्बन सिंध में लसानी सियासत शुरू हुई और मुखालिफ जमात इस्लामी को ज़बरदस्त सियासी नुकसानात का अंदाज़ा हुआ तो दोनों तंजीमों में टफ वार यानी इलाका गिरी का आगाज़ हुआ। इसी दौरान सोराब घोट के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और सोराब घोट पश्तून अक्सरीती आबादी का इलाका था और इस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मुहाजिर अक्सरीती आबादी अलीगढ़ कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग के पुरसरार वाक़यात हुए, जिनमें दर्जनों अफराद मारे गए और ऐसे सोराब घोट ऑपरेशन का रद्द अमल समझा गया। इसके बाद पश्तून और मुहाजिर आबादियों में शदीद लसानी कशीदगी फैल गई, जिसका अल्ताफ हुसैन और MQM को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और डर और खौफ की ये फ़िज़ा दरअसल MQM को मजबूत करती चली गई। मकबूलियत मिली, MQM का तंजीमी ढांचा मुनज़्ज़म किया गया। यूनिट और सेक्टर की सतह पर तंजीम साजी में सबसे अहम किरदार डॉक्टर इमरान फारूक ने अदा किया। इमरान फारूक वही रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी के आइन में वो तबाहकुन शिक्के शामिल की जिसके तहत तहरीक के सरबराह अल्ताफ हुसैन किसी को जवाबदार नहीं रहे, बल्कि हतमी फैसले का इख्तियार भी उन्हें ही दे दिया गया। ज़िया दौर में सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात होते तो नुमाइंदगी से महरूम आम लोगों को MQM के ज़रिए अपनी सियासी नुमाइंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। MQM ने माहौल का फ़ायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को निश्तर पार्क में एक बड़े जलसे करके ताकत का मुजाहरा करने का फैसला किया। गली मोहल्लों में जलसों और मुशायरों के ज़रिए निश्तर पार्क के जलसे की ज़बरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे तक शोला बयानी के साथ खिताब किया गया। तब आम लोगों को शोला बयानी पर कुदरत रखने वाले अल्ताफ हुसैन में एक जारे और ज़बरदस्त तर्जमा दिखाई दिया। नश्तर पार्क जलसे की कामयाबी ने ही अल्ताफ हुसैन के लिए 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की जिसका अंदाज़ा तो शायद खुद अल्ताफ हुसैन और उनकी तंजीम को भी नहीं हो रहा होगा। इन इंतखाबात में कामयाबी के नतीजे में MQM ने तकरीबन तमाम नशिस्तें हासिल की और डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के पहले मेयर मुंतखब हुए। सन 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो अल्ताफ हुसैन को
MQM ने न सिर्फ कराची और हैदराबाद की तमाम नशस्तों पर फतेह रही बल्कि सिंध के कई दिगर शहरी इलाकों में भी नशस्तें जीतने में कामयाब रही। फिर हैदराबाद में हैदर बख्श जितोई चौक पर होने वाले जलसे में अल्ताफ हुसैन के काफिले पर सोहराब कोर्ट के करीब फायरिंग का वाकया हुआ, जो हमेशा के लिए एक मुअम्मा बन गया। पुरस्कार इसलिए कि वहाँ बाज़ ऐसे अफसरान मौजूद थे जिन्हें उस वक्त वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े में हैदराबाद में तकरीबन 250 अफराद हलाक हुए और बाद में कराची में भी फायरिंग के वाक़यात में तकरीबन 150 के लगभग लोग मारे गए, मगर इस कत्ले-आम की वजूहात कभी सामने ना आ सकी। सन 1988 के इंतखाबात में शहरी सिंध पूरा MQM और दही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गया और दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। अल्ताफ हुसैन और MQM ने इलाकाई कंट्रोल की पॉलिसी बना ली। ताकत के बलबूते पर इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिशों में बहुत से गैर इरादी तौर पर गलत भी फैसले लिए गए। इनमें फ़ौज के मेजर कलीम को लांडी में अगवा करने की गलती भी शामिल थी। एक बार तो ये भी हुआ कि जनरल आसिफ नवाज फ़ोन कॉल आई तो अल्ताफ हुसैन ने खुद बात करने के बजाय इमरान फारूक को कहा कि तुम बात कर लो। उन्होंने जब जनरल आसिफ नवाज को बताया कि अल्ताफ हुसैन मसरूफ़ हैं, आप मुझे बताएं, तो जनरल आसिफ नवाज जो है वो आग बगोला हो गए। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सियासी ताकत के बलबूते पर MQM उस वक्त तक इतनी मजबूत हो चुकी थी कि शहर और पुलिस जैसे रियासती इदारों का कंट्रोल संभालने की कोशिश भी की जाने लगी और बल्दिया सिंध हुकूमत के मामलात में उलझने के साथ साथ दीगर इदारों से भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता मुठभेड़ की नौबत आने लगी। MQM रहनुमाओं का दावा है ऐसी शिकायत बढ़ने पर तंजीमी नज़्म ज़ब्त की हरकत में आई और मकामी और इलाकाई तब्दीलियों का आगाज़ हुआ। इसी कोशिश के दौरान उसी वक्त के दोनों और ताकतवर मरकज़ी जॉइंट सेक्टर आफाक अहमद और आमिर खान को भी तब्दील कर दिया गया। आफाक अहमद 1991 को आमिर खान की जमात से खारिज करके सियासी तंजीमी ढांचा तोड़ दिया गया और सैकड़ों कारकुनों की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया। MQM से निकल जाने वाले ये दोनों रहनुमा और उनके कई हामी या तंजीमी कारकुनान व अहदेदारान शहर से चले गए और रूपोश हो गए। ये MQM में तब की गई सबसे बड़ी बगावत थी उस वक्त की। MQM में जराइम पेशा नासिर के दर आने की ऐसी ही इतलात पर जनरल आसिफ नवाज की क़यादत में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ हुकूमत को कार्रवाई के लिए फ़ौजी ऑपरेशन का मशवरा दिया, जो बाद में ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से जारी रहा। नवंबर 1991 में वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली ने अल्ताफ हुसैन को इत्तला दी कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और बेहतर है कि आप मुल्क से चले जाएं। जाम सादिक के मशवरे पर अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए और उसके बाद मुल्क में कई दफ़ा आए, लेकिन अब तक रूपोश है, मंजर-ए-आम से भी गायब हो चुके हैं। लेकिन कल की ट्वीट ने एक दहला दिया है कराची को फिर से। वो खून खराबा जो अभी कुछ ही साल पहले कंट्रोल किया गया है, कराची की फ़ज़ा को साफ़ करने की कोशिश की गई। पाक फ़ौज ने, रेंजर्स ने ऑपरेशंस किए, दोबारा से ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। वो तमाम चोर, डाकू और राहज़नों को क्लीन किया गया, साफ़ किया गया, असलहा साफ़ किया गया, MQM के सेक्टर को सील कर दिया गया। और अब फिर से वो नारे जो सड़कों पर, चौकों चौराहों पर वॉल चॉकिंग के ज़रिए सामने आए हैं, ये किसकी नवीद सुना रहे हैं हम, ये अब देखना बाकी है। अगर आप इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए 27 न्यूज़।